नमस्कार दोस्तों। तो आज एक सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे इस चैनल पे, और वो ये है कि आखिर ये चैनल क्यों बनाया अभी, और ये चैनल अलग कैसे है। कहने का मतलब है कि सर, मार्केट में वैसे भी आपको पता है आजकल गेट की कहानी के अंदर कि कुछ चैनल्स बहुत सारे तो थे पहले, वो कम हो गए हैं और रैंडमली जो चीज़ें ऐसे मैसी सी हो रही है, तो उसमें ये चैनल कैसे हेल्प करने वाला है और अलग कैसे है ये। तो मैं बताऊँ, मैं बहुत सिंपल सी कहानी है और ये मेरे शुरू से ही मन में रहा है कि गेट की तैयारी कराने के लिए, स्पेशली अगर मैं गेट की बात करूँ, तो वहाँ पर मुझे लगता है मिनिमल फैकल्टी होनी चाहिए। मिनिमल फैकल्टी का क्या मतलब है सर आपका? यानी कि कहने का मतलब है कि जो एक प्रोपेगेंडा सा है कि हर सब्जेक्ट के लिए एक एक्सपर्ट है हमारे पास, ये वो मॉडल कभी सही होता भी नहीं है और वो गिरना भी था, क्योंकि वो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन एज अ गेट एग्जाम में रिजल्ट निकालने के लिए जो कंबाइंड होने चाहिए, जो कॉन्सेप्ट मर्ज होने चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने टाइम से देख रहा हूँ कब से कि इसके अंदर जैसे कोई अगर पढ़ा रहा है फैकल्टी और उसको नेटवर्क का नॉलेज नहीं है, और कोई दूसरी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे नेटवर्क की भी थ्योरी आ रही है, सिग्नल सिस्टम की बात कर रहे हैं, नेटवर्क की कहानी का आता पता नहीं है, तो फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, क्योंकि मर्ज है, कॉन्सेप्ट ही मर्ज है। तो आप कैसे कह सकते हैं कंट्रोल आपस में मर्ज है, इनके ऊपर फिर आगे बिल्डअप हो रहा है, मशीन इसके अंदर मर्ज है कि अगर आप नेटवर्क जानते हैं मशीन है तो आपस में कॉन्सेप्ट मर्ज होंगे ही होंगे। सिग्नल सिस्टम जानते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर कॉन्सेप्ट मर्ज होंगे ही होंगे। तो अगर इवन मैथ्स जो आप पढ़ा रहे हैं, इवन मैथ्स वो आपका मर्ज होगा, क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं पूछ रहा। गेट ने बहुत प्यारा सिंपल सा अपनी लैंग्वेज में बता रखा है कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, है ना। आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग के अंदर है, इंजीनियरिंग के अंदर आपको एक टेस्ट ले रहा हूँ मैं, और एप्टीट्यूड टेस्ट नाम दिया इसने, टेक्निकल टेस्ट नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है। कि मतलब आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स है टेक्निकल कॉन्सेप्ट, उसके साथ जो आपका एप्टीट्यूड लगाना है, उसमें तीन चार कॉन्सेप्ट जो मर्ज करके आप अपना एप्टीट्यूड लगा के उसको आंसर निकालेंगे, वो उसके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे के अंदर कम से कम फैकल्टी वहाँ पर हो, जो कि ज़्यादातर जो ज़्यादा सब्जेक्ट को कवर कर लेती है फैकल्टी, वो उस पर ज़्यादा मेरा फेथ बनता है। और यहाँ पर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि लाइक जैसे इसी के सब्जेक्ट ज़्यादातर मैं कवर कर लेता हूँ सारे। इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपको कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ चेहरा नजर आ जाएगा, तो इसी इलेक्ट्रिकल में इवन रैंडम अगर एक दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी लेंगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर सब्जेक्ट में मर्ज करके आपको बता सकता हूँ, तो वो चीज़ मैं करता हूँ। इवन मेरे से इससे पहले जो एक चैनल में था जिसपे मैं पढ़ाता था, वहाँ पे मैंने गेट का क्लासेस ली थी, हालांकि उन्होंने ई जे पे ज़्यादा ध्यान दिया था, स्टेट ए जे के एग्जाम्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था। मैंने अपनी जिद से उस पर गेट के कुछ चीज़ें चलाई थी, और वो चलाई थी, वो काफ़ी अच्छी लगी जिन जिन बच्चों तक वो बात पहुंची, और अभी भी जो बात देखते हैं लोग, तो वहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू मैंने कॉन्सेप्ट बता रखे थे। एंड वो जो इतना टाइम था, उस टाइम में बच्चों की डिमांड भी बहुत थी, तो उस टाइम पे मैंने उनको कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया थे। उस टाइम में टच भी थे बच्चे, जब मैं उस चैनल पे गया था तो वो गेट के थे। अभी राइट नाउ क्योंकि मैं फिर 2 ईयर्स के अंदर उसमें एईजे की तरफ चली गई कहानी, तो अभी जो टच में है वो थोड़े बच्चे कम हो गए, वो वापस धीरे धीरे टच में आ रहे हैं, जो धीरे धीरे जानते हुए आते हैं वो फिर से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। और उनको में से कुछ लोगों का यही कहना है कि सर वो कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना सर, वो वैसे ही प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो देखिए, अब ये अब डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जाम सामने आपके, और मेवाड़ी कॉन्सेप्ट्स, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स के थ्रू पूरी तैयारी करवाता हूँ। एक होता है कि रोजमर्रा का तरीका, कि सर हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे शुरू किया नेटवर्क थ्योरी का, स्टार्टिंग पहला टॉपिक शुरू किया, उसके अंदर चार्ज को लेके चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, तो वो एक थ्योरी कहानी हो गई, वो अभी इस टाइम में जरूरी भी नहीं है। और उसको अगर कोई और तरीके से समझाए, अलग तरीके से समझाए, तो वो यहाँ मेवाड़ी कॉन्सेप्ट में मिलेगा। कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 32 वाला आप कॉन्सेप्ट देखें, तो आपको रिवाइज हो जाएगा, जल्दी से ब्रशअप्स हो जाएगा कि हाँ ये सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। कॉन्सेप्ट नंबर 32, कॉन्सेप्ट नंबर 67, उनको याद करने का तरीका बताया, 32 + 67 को याद करने का तरीका बताया, उस क्वेश्चन में काम हो रहा है, तो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट इस तरह से काम में आ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। वो जो भी क्लासेस होगी वो कंटिन्यू चलेगी, जो गेट 2026 के लिए होगी। पर गेट 2025 की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट किया है, गेट 2025 की बात कर रहे हैं अपन, तो 2025 के अंदर मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, इसके अंदर 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन होता है मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, जो कि सबके लिए होता है, सारी ब्रांचेस के लिए होता है। सेकंड सेक्शन होता है जो कॉमन है इसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जहां पर 6 सब्जेक्ट काम में आएंगे आपके पास। सिग्नल सिस्टम आएगा, नेटवर्क थ्योरी आएगा, कंट्रोल सिस्टम आएगा, एनालॉग आएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, और ईएफटी का थोड़ा सा पार्ट आएगा। तो जो ये 6 सब्जेक्ट के आपके कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब वहाँ पे एक कॉमन पोर्शन वो भी हो सकता है, और थर्ड पोर्शन होगा जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, जहाँ पे मैं अगर बात करूँ अभी, तो मैं इसी के अंदर हूँ, तो ईडीसी, ईएमएफटी एंड कम्युनिकेशन वहाँ पे काम में आएगा। सीओए का थोड़ा सा पार्ट आता है। तो ये आपकी जो है मेन कोर्स सब्जेक्ट हो गए। तो ये इसी के एक सिलेबस हो गया। ऐसे इलेक्ट्रिकल के मशीन, पावर सिस्टम, आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, तो ये जो 4 सब्जेक्ट हो गए, वो कोर्स सब्जेक्ट आपके लिए इलेक्ट्रिकल के अंदर हो गए, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इस तरह से। लेकिन मैं आपको बता दूं फिर से कि जो कोर्स सब्जेक्ट हुए, कॉमन सब्जेक्ट हुए, और जो मैथ्स और एप्टीट्यूड हुए, अब इस टाइम के अंदर मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो देखिए, मैंने एक जो प्लान किया है, प्लान आउट किया है, उसमें सीधा सा कहानी ये है कि जो 6 सब्जेक्ट हैं कॉमन सब्जेक्ट, मैं उनकी भी तैयारी करा सकता हूँ। और केवल ईसी वाले जो ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि बहुत सी बार पूछ रहे होते हैं कि सर मैं ईसी का हूँ, प्लीज़ ईसी के लिए कुछ कर दो, कोर्स सब्जेक्ट के लिए कुछ कर दो,
तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर सकता हूँ। और या फिर कॉमन जो एक मैथ्स, क्योंकि इस टाइम पे आते लोग कॉमन सब्जेक्ट तो पढ़ चुके होते हैं, मैथ्स या फिर कोर सब्जेक्ट ही बचा होता है, तो मैं मैथ्स की तैयारी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा मैं अब आपसे भी बात करना चाहूँगा। तो इस वीडियो के नीचे मैंने गूगल फॉर्म अटैच कर रखा है, उस गूगल फॉर्म के अंदर आप लिखिए कि आपको क्या करना है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर वो तैयारी करवाने वाला हूँ। या तो कॉमन सब्जेक्ट हो सकते हैं, 6 सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट है अपने, उनकी तैयारी करा दूंगा 6 वीक में। पूरे 6 वीक्स के अंदर वो 6 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। हालांकि मुझे पता है सिंगल स्टम के अंदर एक वीक नहीं लगेगा, सिंगल स्टम में वो 1.5 वीक लगेगा, उसमें 8 चैप्टर आएंगे, तो यानी कि वहाँ पर आपके पास 1.5 वीक लगना चाहिए, 2 वीक भी लग सकते हैं, लेकिन बाकी सबके अंदर 1 वीक काफ़ी होता है, मोर देन सफिशिएंट होगा। पे नेटवर्क कंट्रोल ना लो, क्योंकि भी जो टाइम है हमारे पास कम है, और एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 और 2 तारीख को इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का एग्जाम है, 1 फरवरी 2 फरवरी को, आपको पता ही है। तो मैं चाहता हूँ कि 15 जनवरी के आसपास हम इसको रैप अप कर दें, 15-16 जनवरी जो भी उस टाइम में वीकेंड बैठ रहा होगा, तो वहाँ पर उसको रैप अप कर दें, ताकि कुछ टाइम आप अपने आप को ही दें। फिर उसके बाद किसी से कुछ बात नहीं करनी, बस ठंडी हवा में सुन लिया तो सुन लिया। लेकिन अभी एक शेड्यूलिंग हो जाए, अभी भी वैसे आप ऑब्वियसली अपने रिवीजन कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, लेकिन मैं उसमें एक हल्का सा हेल्प कर सकता हूँ, रोजाना रात को 1 घंटे के लिए आपके पास आके उसमें आपको रिवाइज कर सकता हूँ। कभी कभार अगर जैसे कह रहा हूँ ना, सिग्नल के अंदर जैसे 1.5 वीक लग सकता है, 2 वीक लगता है, तो वहाँ पे 2 वीडियो डाल दिए मैंने। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू वहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू मैं अपने कॉन्सेप्ट आता हूँ, कॉन्सेप्ट की नंबरिंग करते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे, और आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। स्पेशली ये सब उनके लिए फायदेमंद होता है जो 3rd ईयर 4th ईयर के अंदर है, उनको सीधा अटैक करना है, तो उनके लिए काफी फायदा हो सकता है। या फिर कोर्स बिट का लगता है किसी को, तो मैं कोर्स बिट के अंदर कर सकता हूँ। ये सब कुछ डिपेंड करता है गूगल फॉर्म के ऊपर। और आपको बता दूँ फिर से, यूट्यूब के ऊपर वो क्लासेस नहीं होगी। यूट्यूब के ऊपर हो सकता है मैं मैथ्स चला लूँ एक बार के लिए, लेकिन यूट्यूब के ऊपर नहीं होगी, वो प्राइवेट ही होगी। यानी कि उस गूगल फॉर्म को जिसने भरा है, उसमें मेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपकी ब्रांच, आपकी सारी नाम वगैरह सब कुछ होगा, आपने को क्या चाहिए पढ़ना है वो उसमें होगा, उसको आप भरेंगे। उसको फॉर्म को भरने के हिसाब से फिर मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। अगर ठीक ठाक बच्चे हैं तो वहाँ पे वो चैनल उस तरह से चलाया जा सकता है। उसको फिर हम यूट्यूब के ऊपर जो प्राइवेट तरीका होता है, प्राइवेट के अंदर आप पढ़ेंगे, आपको स्पेशली आपकी जो जीमेल आईडी है उस टाइम पे ओपन हो जाएगी, और वो वीडियो उस टाइम लाइव चलेगा, और उसको आप देख सकते हैं। टाइम हम सेट कर लेंगे, अपना ग्रुप बना लेंगे टेलीग्राम के ऊपर, और उस पर बात कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये जब भी मैं करता हूँ पूरा ए से चालू करने के बाद जेड पे खत्म करता हूँ। अगर आप चाहें तो पुराने 1-2 जो चैनल है, जैसे मैंने पढ़ा भी रखे गेट कुछ क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाने वाला, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट जो मैंने चैनल दिया था उसके, अभी चलो ठीक है आप देख लेंगे उसमें कि वहाँ पे जब मैंने पढ़ा था उत्कर्ष के अंदर, तो वहाँ पे भी गेट की सीरीज देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने क्वेश्चंस ले रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। उससे पहले भी मैंने ले रखे हैं, बट मैं आपको बता दूँ फिर से कि पिछले 14 सालों के अंदर, स्पेशली अभी लास्ट के अंदर, गेट के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के साथ समझते जाना। आप चाहे वो पीवाईक्यू ले लें, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लें, पीवाईक्यू के अंदर भी ज़्यादा पीवाईक्यू नहीं लें। मैं आपको बता रहा हूँ, पीवाईक्यू के अंदर मैंने एक और फाइल बनाई है, फोल्डर बनाया, जिसमें ईसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के 2017 से लेकर 2024 तक, 2017 यानी कि आईटी रुड़की, 2025 में भी आईटी रुड़की आपको पता है, 2017 से लेकर 2024 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको मिला के मैंने वो पीडीएफ बना दी है। तो वो भी अगर आपको चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसी वीडियो के अंदर आपको गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा और चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। चैनल पर जाइएगा, उससे मुझे ढूंढ लीजिएगा, मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। बट एक बार के लिए आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, अगर ठीक ठाक अमाउंट आ गया, तो हम थर्सडे को भी कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा 1 दिसंबर को मैं चालू करना चाहता हूँ इस सीरीज को। ये जो सीरीज होगी, मैं फिर से बता दूँ, यूट्यूब के ऊपर सबके लिए नहीं होगी, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगी जो गूगल फॉर्म भर रहे हैं। जो गूगल फॉर्म भर रहे हैं उन्हीं के लिए, जो सीरियस बच्चे हैं उन्हीं के लिए वो होगी। तो नाइट के अंदर जब भी जो टाइम हम सेट कर लेंगे, उसके अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगा उस यूट्यूब के अंदर, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप उसको देख पाएंगे। तो ये एक मेरा पहल है। अदरवाइज मैथ्स में फिर लेने की सोच रहा हूँ कि रेगुलर सबके लिए यूट्यूब पे मैं मैथ्स तो ले ही सकता हूँ, जहाँ पे आप मैथ्स को देख सकते हैं। इस टाइम पे मैथ्स की रिवीजन कर सकते हैं, अगले 5-6 वीक तो कम से कम आपको चाहिए होंगे, तो उसमें मैथ्स को आप हफ्ते से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जो 6 सब्जेक्ट कॉमन है, कौन सा सब्जेक्ट है फिर से बता दूँ, इसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, सिग्नल, कंट्रोल, नेटवर्क, डिजिटल, एनालॉग और ईएमटी का छोटा सा जो पार्ट है, कॉमन पार्ट है वो। तो ये 6 सब्जेक्ट आपके जो कॉमन पोर्शन है, उसको मैं लेने की बात कर रहा हूँ कि वो ले रहा हूँ। या फिर अगर ईसी के बच्चे ज़्यादा हैं यहाँ पे, ईसी के बच्चे अगर कोई है यहाँ पे, और वो अगर बोलते हैं कि सर कोर्स सब्जेक्ट ले लीजिए सर, ईडीसी, कम्युनिकेशन और ईएमटी, तो मैं वो ले लूँगा। आपको बता रहा हूँ बेस्ट तरीके से हैंडल करूँगा, ईडीसी, कम्युनिकेशन और ईएमटी तीनों को आपको बेस्ट तरीके से कर दूंगा। तो आपको बस गूगल फॉर्म को भरना है और अपने मन की बात रख देनी है। 1 दिसंबर तक का टाइम हो सकता है, मतलब वैसे तो मैं चाहता था कि अगर जल्दी, क्योंकि टाइम कम बचा है, तो थर्सडे को चालू करने की सोच रहा था, लेकिन ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जाने पे बहुत टाइम लगेगा लोगों तक, तो उसके बाद मैं 1 दिसंबर से तो हम हर हाल में स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। अगर 1 दिसंबर को स्टार्ट नहीं किया तो फिर इसका मतलब फिर उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। फिर मैथ्स की क्लास चल रही है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ अभी जो मार्केट है उस हिसाब से ये वीडियो आप तक कब तक पहुँचेगा आई डोंट नो। अगर आप तक पहुँचता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, एक अलग माहौल बना दूंगा मैं आपको।
ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस बहुत तगड़ा होने वाला है और इसके अंदर कोई बैगेज नहीं है। हम अपने हिसाब से फ्री हैं, जो करना चाहें वो कर सकते हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ कह सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के पास, इवन आपके सीनियर्स के पास, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ ये 2 साल पीछे जो है वो मैं कंटिन्यू टच में नहीं रहा हूँ गेट के अंदर, क्योंकि जो है चैनल, जो पुराना चैनल था जिसपे मैं पढ़ा रहा था अभी तक, उस पर वो उनका ध्यान ज़्यादा AEG की तरफ गया था। अब वापस गेट की तरफ आया हूँ। उससे पहले 22 तक के अंदर सभी बच्चों के पास, ज़्यादातर बच्चों के पास जो है, चाहे आप NIT के हों, अलग अलग बच्चों के पास पूछते हैं तो वो मेरे जो मेवाड़ी सर की PDF होती है, PYQ की PDF हो या मेरे पढ़ाने वाले वीडियो पढ़ा की PDF हो, मैं खूब सारी PDF बनाता हूँ, वो होती है। तो अगर आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो पता चलेगा कि यार मेवाड़ी सर की PDF तो थी, तो जानते हैं वो कि अच्छा हाँ ये बहुत काम की है। तो वो सारी काम की PDF को हम वापस कनेक्ट करेंगे। बस आपको गूगल फॉर्म भरना है और अपने मन की बात रख देनी है वहाँ पे, उस हिसाब से हम बात करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल के ऊपर आप जुड़ेंगे तो मैं आपको दिख जाऊँगा वहाँ पे, केक के नाम से मेरा टेलीग्राम होगा वहाँ पे, तो आप मुझे वहाँ पे हेलो कर सकते हैं और वहाँ पे फिर मैं अपन बात करेंगे। आपको जो चीज़ चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और बाकी फिर एक क्रांति की शुरुआत हुई, हर चीज़ बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होती है। आज से अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे एक रेला बनाएंगे, बट स्पेशली अभी मेरा ध्यान है गेट 2025 के वाले लोगों पे, जिनके पास इतना टाइम नहीं है। एक बार 2025 को बुल साई को हिट करने वाला है, तो वो जल्दी करिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको बात पहुंचा दीजिए कि तो 2025 की तैयारी करने वालों, अभी तो अपन इसका बहुत फायदा उठाते हैं। सर रात दिन लगे रह सकते हैं, अगर अपन एक बार अपना माहौल बना दिया तो रात दिन सर लग के हमारी तैयारी करेंगे बहुत तगड़ी वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।